माँ बाप का मकाम क्या है ये कहाँ बताया जाएगा? मदरसे में। माँ बाप का मकाम क्या है, पड़ोसी का हुकूक क्या है, ये मदरसे में बताया जाएगा। बीवी के हुकूक क्या है, ये मदरसे में बताया जाएगा। हलाल क्या है, मदरसे में बताया जाएगा। हराम क्या है, मदरसे में बताया जाएगा। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं बताया। कुर्बान जाओ। अजय बताइए। एक आदमी बोला कि नहीं 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 कुछ बोला मौलवी साहब, हम अपनो बच्चा का अंग्रेजी पढ़े हुए पढ़ाओ। बच्चा को स्कूल में ले जाके डाल दिया, 5,000 रुपया नाम लिखाई लगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए ना, 5,000 टका लगा नाम लिखने का, खाली खाली नाम लिखने का 5,000। कितना लेगा? अरे बोलो भाई कितना लेगा? अरे मदरसा में कितना लेता है? 1 टका नहीं मदरसा में। फ्री में एडमिशन हो रहा है मदरसे में, फ्री में एडमिशन। यहां बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, 5,000 टका वहां लगेगा। बोले नहीं हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, मेरा बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा। ये दुनिया पागल। बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल से छुट्टी हुई, घर आया, माँ को सलाम किया, अम्मा गुड मॉर्निंग। माँ पागल हो गई, आप हमरो बेटा अंग्रेजी बोले। बाप को बुलाया, ए बुधवार बाबा बोलते गए यहाँ देखा मुन्ना अंग्रेजी बोली। बाप भी बोला कि बेटा बोल तो क्या बोलता है? तो बोले कि अब्बा गुड आफ्टरनून। बोला वाह बेटा वाह, मेरा नाम रोशन करेगा तो कितना अंग्रेजी बोलता है। 5,000 रुपया दे करके बच्चे को एडमिशन करा के घर आए, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। बच्चे की पढ़ाई, अरे भाई वो बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। ए फॉर एंट, एंट मैंने चूंटी, बी फॉर बॉल, बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मैंने हाथी, एफ फॉर फॉक्स, फॉक्स मैंने लोमड़ी, एच फॉर हैन, हैन मैंने मुर्गी। 5,000 टका दे के आए, बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई। बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा था, बाप का इंतकाल हो गया। मौत की कोई गारंटी है? अरे बोलो भैया मौत की कोई गारंटी है? मौत की कोई वारंटी। बाप इंतकाल कर गया, सारे रिश्तेदार जमा हो गए, तो किसी कहने वालों ने कह दिया अरे मरने वाले का एक ही बेटा था, 5 साल का बच्चा हररिया हॉस्टल में है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में। एक आदमी जाओ ना, मोटरसाइकिल लेके जाओ, बच्चा को लेके चले जाओ, अपने बाप के चेहरे को देख लेगा। एक आदमी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, चला गया स्कूल, बच्चे को छुट्टी करा के लाया, बच्चा भी रोया। जनाजा उठा, कब्रिस्तान के लिए चला, किसी ने कहने वालों ने कह दिया अरे बच्चा तक भी साथ ला लगनी हो, ये हो बापा कब्र मिट्टी डाली रखी। करेंगे ना ऐसा? अरे भाई ऐसा करेंगे ना? उसका चचा जो था बच्चा का, बोले बेटा चल कब्र, चल कब्रिस्तान चल, पापा कब्र मिट्टी डाली दी। बच्चा भी चला गया, सारे लोग मिट्टी डाला, ये बच्चा भी अपने छोटे छोटे हाथों से बाप के कब्र पे मिट्टी डाला। सारे लोग चले आए तो चचा बोला बच्चा से, बेटा कुछ याद हो रे तोरा? अरे पापा कब्र कुछ पढ़ी दे। तो बच्चा बोला कि हाँ याद तो है, अब्बा हमको पढ़ाया है स्कूल में, याद है। बोला पढ़ी दे पापा कब्रों में। तो बच्चा पढ़ा, ए फॉर हैंड, हैंड मैंने चूटी, बी फॉर बॉल, बॉल में सी फॉर कैट, कैट में बिल्ली, डी फॉर डॉग में कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट में हाथी, एफ फॉर फॉक्स में लोमड़ी, एच फॉर हैन, हैन मुर्गी, एल्ला कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सब मेरे बाप के कब्र में घुसा। अरे बच्चा क्या पढ़ेगा? अरे जो याद रहेगा वही नहीं पढ़ेगा भाई। अरे जो याद रहेगा वही नहीं पढ़ेगा। मैं यही कहता हूं मदरसा अरबिया तालीमुद्दीन में अपने बच्चे को लाकर बिठा देते। इसी बच्चे को हजरत अगर अल्हम्दुलिल्लाह सूरह इखलास याद करवा दिया होता, सूरह कौसर याद करा दिया होता, सूरह फातिहा याद करा दिया होता, तेरे मरने के बाद यही छोटा बच्चा सिर्फ कुल अल्लाहु अहद पढ़कर रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला देता, शायद अल्लाह कुरान के तुफैल में तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। मुसलमानों जगो, होश में आओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। मदरसों के अंदर में ताले लग रहे हैं। आसाम के अंदर में 800 मदरसे में ताले लॉक कर दिए गए। 800 मदरसों को
बीजेपी गवर्नमेंट ने, सरकार ने ताला लगा दिया, ये मदरसे में पढ़ाई नहीं होती है, ये कहकर के मदरसा में ताला लगाया कि पढ़ाई नहीं होती है, यहां बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। वो नहीं चाहता है कि मुसलमान कुरान पढ़े, मुसलमानों को कुरान से दूर रखो, मुसलमान गुमराह हो जाएगा, मुसलमान बर्बाद हो जाएगा। मुसलमान को कुरान से दूर रखो, मुसलमान कुरान से दूर रहेगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा। मुसलमान अगर कुरान को पढ़ेगा, कुरान को सीने से लगाएगा, तो उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकोगे। इसलिए मुसलमान को कुरान से दूर रखो, मुसलमान के बच्चों को कुरान पढ़ने मत दो, मुसलमान के बच्चों को का कुरान से दूर रखो, इनकी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने हिजरत आखिरी हज के मौके पर इरशाद फरमाया था, ए लोगों, हो सकता है आने वाला हज के महीने में, साल में हम तुम्हारे दरमियान में रहें या ना रहें, हम तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहे हैं। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो दो चीजें क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, पहली चीज अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूं, और दूसरी चीज मेरी सुन्नत है। कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहना, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, हर जगह तुम्हारी सरबलंदी रहेगी। अगर तुमने इन दोनों को छोड़ दिया, तुम गुमराह हो जाओगे, कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। आज देखिए वही हालत है कि नहीं, मुसलमान काटे जा रहा है, मुसलमान पीसे जा रहे हैं, मुसलमान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, मदरसे में ताला लगाया जाए, और हम हैं कि गोश्त खा के, बिरयानी खा के, चादर तान के सोच ले, कहते हैं भैया की गोश्त खेलिए भैया, ये चर्बी चले, ये चर्बी लुलवा डाली के चर्बी, खाली गोश्ते खाइएगा कि कुछ कीजिएगा भी। इन बच्चों का क्या होगा? ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या बनेगा? आप तो अपनी उम्र गुजार लिए मर जाइएगा पुलाव बिरयानी खा के, इन बच्चों का क्या होगा? आपने आने वाली नस्लों के बारे में कभी सोचा? इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि कुरान से मोहब्बत करो, कुरान से जुड़ जाओ, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, इसलिए कि ये मदरसे आबाद रहेंगे, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा, तेरा इस्लाम जिंदा रहेगा, तेरा ईमान जिंदा रहेगा। ये मदरसे जिस दिन बंद हो गए ना, ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाए। इंशाल्लाह मदरसों से जुड़ेंगे भाई, इंशाल्लाह जुड़ेंगे। कितने लोग जुड़ेंगे? हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। मैं समझ रहा हूं ये अररिया की सरजमीन है, ये अररिया की सरजमीन है। बताया गया, अल्लाह अकबर कबीरा, एक आदमी बड़ा पैसा वाला था, सिर्फ वो पैसा कमाया और कुछ नहीं किया, दौलत कमाया, सोना कमाया, चांदी कमाया, जमीन खरीदा, बिल्डिंग बनाया, 4 बेटा, लेकिन चारों बेटे में से किसी को पढ़ाया नहीं, सिर्फ दौलत जमा किया। लेकिन पता होना चाहिए कि दौलत जमा कर लो, दौलत जमा कर लो, चाहे जो कुछ भी कर लो, उम्र तो गुजरती चली जाती है, उम्र तो गुजर जाएगी। एक दिन आया, मौत आ गई, सामने मौत खड़ी है, ये ज़ारो कतार रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा, और कुर्बान जाओ, बेटे जमा हो गए, बीवी जमा हो गई, और नौकर चाकर जमा हो गया। बेटों ने कहा कि बाबा देखने का नहीं जाओ, बोला बेटा अब खैरियत नहीं, मौत मेरे सामने खड़ी है बेटा, मैं डर इसलिए रो रहा हूं कि हम दुनिया में ना मस्जिद बनाए, ना मदरसा बनाए, ना नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना ज़कात निकाले, सिर्फ दौलत जमा किया। ए बेटा मैं मर जाऊंगा, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है क्या लाया है, तो बेटों मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो बेटों ने कहा कि बाबा ना ना ना, खाना मत, खाना मत, हमरा छीन हो। बाप ने कहा कि बेटा एक वसीयत है, तुम लोग पूरी करोगे? तो बेटों ने कहा कि लब्बैक, हम लोग तैयार हैं, क्या वसीयत है बोलिए। तो बाप बोला कि बेटा देखो, हम दुनिया में तो कुछ नहीं कर सके, जब हम मर जाए ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर
कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। क्या बोला, क्या बोला, बोलिए ना। कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा देना, मेरे हक में दुआ करवा देना, बेटा शायद अल्लाह कुरान के सदके मेरे गुनाहों को माफ कर दे। बेटों ने इकरार किया, अब्बा इंशाअल्लाह हम लोग तैयार हैं। मरने वाला मर गया, मरने वाला मर गया। अब सारे रिश्तेदार जमा हुए, कब्र खोदी गई, जनाजा पढ़ी गई, दफन किया गया। रात में चारों बेटा बैठा मशवरा करने के लिए। अच्छा, उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम हुआ करते थे, बहुत कम, इक्का दुक्का लोग कुरान पढ़ने जानता था, इतना नहीं। तो बेटों ने मशवरा किया कि ओ किरण की कर ली थी, बाबा मरी गली, वसीयत है अब्बा का कि कोई कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना। तो कैसे क्या होगा, ढूंढा जाए, कुरान पढ़ने वाला कहां मिलेगा। तो बड़ा बेटा बोला कि नहीं टेंशन मत लो, कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए बाबा चला गया, वो जाने, अपना अपना काम करो। तो तीन बेटा इनकार कर गया। सबसे छोटा बेटा था ना, बोला कि नहीं, चाहे जो हो जाए हम कुरान पढ़ने वाले को लाएंगे, चाहे वो अररिया में नहीं मिलेगा, पूर्णिया जिला में मिलेगा, मधेपुरा में मिलेगा, सहरसा में मिलेगा, सुपौल में मिलेगा, जहां मिलेगा वहां से लाएंगे। बाप की वसीयत को हमें पूरी करनी है। सुबह हुई, नाश्ता किया, लड़का निकल गया, पूर्णिया जिला पहुंचा, देखा कि एक फकीर साइल मांगने वाला, रास्ते में मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हुई है। नौजवान ने पूछा कि बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई कुरान पढ़ने वाला है? तो बाबा पूछा, बेटा बात क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है? बोला मेरा घर अररिया जिला है। बोला फिर क्या? मेरे बाप की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद किसी कुरान पढ़ने वाले को लेकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवा देना। तो बाबा फकीर पूछा कि तुम्हारा अररिया जिला में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है? बोला हजरत अररिया में होता तो हम पूर्णिया कहाँ आते। ये बाबा सोचा, अरे वाह बड़ा अच्छा मौका है, हम कहे नहीं हाफिज कुरान बन जाए। तो बाबा पक्का जाहिल था। बोला बेटा तुम्हारी परेशानी दूर। बोला कैसे? बोला सुनो, हम कुरान पढ़ने नहीं जानते बल्कि हम हाफिज कुरान हैं। बोला हाँ, आपने तो मेरी परेशानी को दूर कर दिया। अच्छा बेटा ये बताओ पैसा कितना दोगे? बोला पैसे के बारे में मत पूछिए, 2000 3000 4000 5000 टका दिन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, खाली चल के मेरे बाप के नाम से आप कुरान पढ़ दीजिए। बोला चलो, घर लेके आया, खाना पीना खा लिया। बोला बेटा पढ़े? बोला यहां मत पढ़िए, कब्रिस्तान बगल में मेरे बाप के कब्र में बैठ के पढ़िएगा। बोला चलो। पक्का जाहिल था, जाके बैठ गया, कुरान खोला, कुछ तो जानता नहीं था, वह पढ़ने लगा, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। उसका लड़का बोलने लगा, वाह मौलवी साहब कितना फॉरवर्ड पढ़ी हो। दूसरा बेटा बोला कि रे भाई ये छोटा होके ये कुरान पढ़ने वाले को ला सकता है, हम नहीं ला सकते, हम उससे पैसे में कमी है, हम भी लाएंगे। वो भी गया मधेपुरा, एक जाहिल को वो भी पकड़ के ले गया। किसको पकड़ के गया? जाहिल को खाना पीना खिला दिया। बोला बाबू पढ़े? बोला यहां मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा, अब उसके बगल में बैठ के पढ़िए। सोचा रे बाबा वो हाफिज साहब है, हम तो पक्का जाहिल है, पकड़ा जाएंगे हम। बोला अच्छा ठीक है, 2000 रुपए दिन मिलेगा, अगर वो असली होगा 1000 टका घूस दे देंगे, 1000 टका तो बचेगा। ये कब्रिस्तान जब पहुंचा, देखा वो जो पढ़ रहा था वो पढ़ना बंद कर दिया। बोला बाप लगता है ये असली है, लंबी दाढ़ी, लंबी टोपी, बड़का कुर्ता। बोला अच्छा आने तो असली होगा तो निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कब्रिस्तान पहुंचा, बोला पढ़िए दोनों आदमी। तो इन लोगों ने कहा कि बेटा तुम लोग घर जाओ, हम लोग पढ़ ना लेंगे। बोला नहीं सामने पढ़िए। तो पहला वाला बोला कि देखा जाएगी असली है कि नकली है, फैसला हो जाएगा। पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये भी पक्का जाहिल है, ये भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन।
बात समझ में आ रही है ना? तीसरा बोला कि हम कहे पीछे रहेंगे, वो भी एक जाहिल को पकड़ के लाया। चौथा बोला हम भी पीछे न रहे, बोले हम मुआन वो हाफिज कुरान। भागलपुर की गया, वो भी एक चौथा जाहिल को पकड़ के लिया। कितने जाहिल हो गए? 4। तो बेटों ने कहा कि हाफिज साहब सुनिए, 4 आदमी हो गए, 2 आदमी मेरा अब्बा का हाथ पकड़िएगा, 2 आदमी मेरे बाप का पैर पकड़िएगा और डायरेक्ट जन्नत में घुसाइएगा, जन्नत से बाहर मत रखिएगा। तो बेटो इन लड़कों ने पूछा कि ये बताइए अब्बा को जन्नत पहुंचाने में कितना दिन लगेगा? तो उन लोगों ने कहा कि बेटा जन्नत दूर है, नजदीक नहीं है, कम से कम 2 महीना लगेगा। बोला 2 महीना लगे कि 5 महीना लगे, पैसा का चिंता नहीं है, अब्बा को जन्नत में घुसा देना। बोला घुसा देंगे, चिंता मत करो। पहला वाला बोला ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं। तीसरा समझ गया ये दोनों पक्का जाहिल है। तो तीसरा बोला ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा वाला समझ गया ये तीनों पक्का जाहिल है। तब चौथा वाला भी पढ़ने लगा, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने। नौजवानों मेरी बात को हंसी में ना टालो, अफसोस का मकाम यही है। और उन चारों बेटों में से अगर किसी को कुरान पढ़ा देता, किसी को हदीस पढ़ा देता, यही चारों बेटा में से कोई कुरान पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देता, शायद अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा दे। हमारा कहना क्या गर्ज है, अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाइए, अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाइए, अपने बच्चे को मराठा पंजाबी पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनने से पहले, डॉक्टर बनने से पहले, प्रोफेसर बनने से पहले, वकील बनने से पहले, मास्टर बनने से पहले, दुनिया का हर भाषा सीखने से, पढ़ने से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए कितने लोग अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, ये लोगों का जज्बा है, ये लोगों की मोहब्बत है। कुरान से जुड़ जाओ मेरे भाइयों। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। आज इसकी वजह यही है, हमारे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, बिजनेस में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है। इसलिए मुसलमानों कुरान पढ़ो, अल्लाह घर में बरकत पैदा करेगा, अल्लाह कारोबार में बरकत पैदा करेगा, अल्लाह रोटी रोजी में बरकत पैदा फरमाएगा। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा, चूल्हा बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह। घर में, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए चूल्हा बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह। बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है। पढ़कर को तो देखो, पढ़कर को तो देखो, तिलावत करके तो देखो, आजमा कर को तो देखो। देखो मेरा, हमें देखो मेरा अल्लाह का कुरान में क्या ताकत है। ए नौजवानों, ए मुसलमानों सुनो, आज साइंस
साइंसदान चांद पर पहुंच गए। आपको पता होना चाहिए ये साइंसदान कैसे चांद पर पहुंचा। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। साइंसदानों ने कुरान को रिसर्च किया, कुरान को पढ़ा, कुरान की उंगली पकड़ा। साइंसदान ने कुरान की उंगली पकड़ा, उंगली पकड़ कर कुरान को रिसर्च करके, स्टडी करके वो चांद पर पहुंच गया। ये कुरान मेरे लिए था, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। इंशाल्लाह कुरान से जुड़ेंगे मेरे भाई, जुड़ेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? इंशाल्लाह हाथ उठाएं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, कुरान से मोहब्बत करो। और एक बात याद रखिएगा, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कल क़यामत के दिन ये कुरान इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह सब आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूं। तेरे साथ कौन है? तो ये कुरान कहेगा मुझ कुरान का कारी है। या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत करता था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। या अल्लाह कभी सीने से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था, कभी तिलावत करता था। या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की है, इसलिए आज इसका मैं बदला चुकाना चाहता हूं। तो जानते हो नौजवानों, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मेरा अल्लाह कहेगा ए कुरान तू क्या चाहता है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह